हूं अभिषेक और आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जिसका जवाब इतना कॉमन नहीं है क्योंकि वो जवाब समय समय पर बदलता रहता है अलग अलग लोगों की प्रेफरेंसेस और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और क्वेश्चन यहां पे ये है कि कौन सा बढ़िया स्मार्टफोन है आपके प्राइस बजट में और किस तरह से आप उसको सिलेक्ट करें। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं आपको अलग अलग कंपनी से अलग अलग स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन में भी बहुत सारे स्मार्टफोन आपको अलग अलग प्राइस सेगमेंट में खूब सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐसे में मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन का जवाब देने का इस वीडियो के अंदर, और मैंने इस आंसर को देने के लिए इस आंसर को डिवाइड कर दिया है पार्ट्स में। तो यहां पे एक प्रोसीजर है जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वो प्रोसीजर आपके लिए हेल्प करता है तो जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं इसके आंसर के साथ। और पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कभी भी आपको स्मार्टफोन लेना है वो है आपका प्राइस बजट। तो आपको डिसाइड करना है कि आप मिनिमम प्राइस कितना खर्च करेंगे एक फोन के ऊपर और मैक्सिमम प्राइस कितना खर्च करेंगे एक फोन के ऊपर। तो आपको अपना प्राइस बजट मिनिमम और मैक्सिमम पहले बना लेना है। अब मान लीजिए कि आप 10,000 से शुरू करते हैं और 20,000 तक या फिर 15,000 तक जाते हैं, तो 10 से 15,000 तक का आपका प्राइस बजट है मान लीजिए। तो इसमें आपको यह देखना होगा कि जो 4 चीजें मैं आपको अलग से बताने वाला हूं प्राइस के अलावा, प्राइस बजट आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद 4 चीजों में से 3 मेन चीजें आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैमरा, तो वो आपके लिए प्रायोरिटी हो गया। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बैटरी, वो आपके लिए प्रायोरिटी हो गया। और तीसरा हो सकता है आपके लिए हार्डवेयर। और अगेन यहां पे जो चौथा पार्ट है वो है यूजर इंटरफेस। तो यहां पे जो 4 चीजें मेन है किसी भी स्मार्टफोन में, हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन 4 चीजें जो मेन है वो है कैमरा, हार्डवेयर, बैटरी और साथ में यूजर इंटरफेस। तो इन चीजों के बेसिस पे इन चारों में से 3 ऐसी चीजें जो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी हैं पहले तो वो आप देख लीजिए। कैमरा के हिसाब से आप देखिए कि जो भी फोन अवेलेबल हैं उन फोन्स के अंदर कितना कैमरा आपको मिलता है। और कैमरा यहां पे जरूरी नहीं है कि आप मेगापिक्सल के हिसाब से डिसाइड करें कि ये कैमरा अच्छा है क्योंकि इस फोन के अंदर हायर मेगापिक्सल हैं। उस फोन के कैमरा सैंपल्स देखिए, रिव्यूज देखिए। जो भी फोन आपने सिलेक्ट किया है जिसका कैमरा आपको लगता है कि अच्छा है उसके कैमरा सैंपल्स वाला वीडियो देखिए, कैमरा रिव्यू देखिए। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा बेस्ट कैमरा फोन आपके लिए सही है। अब मान लीजिए कि 10 से 15,000 के अंदर हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन हो जाते हैं कैमरा में। दूसरा है आपका बैटरी। तो फॉर एग्जांपल 10 से 15,000 के अंदर मैं कुछ फोनों के नाम आपको बता देता हूं, जैसे कि Moto G4 Plus जिसका बहुत बढ़िया कैमरा है, LAIKO LI2 और तीसरा फोन होगा Redmi Note 3। अब यहां पे सबसे बढ़िया कैमरा यहां पे आपको Moto G4 Plus में मिलता है, लेकिन जो दूसरी रिक्वायरमेंट है आपकी वो है बैटरी। अब मान लीजिए कि अगर आप बैटरी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कैमरा पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यानी कि 3 पॉइंट्स जो हैं आपके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे। अगर आपने अच्छा कैमरे वाला फोन लेना है तो जरूरी नहीं है कि उसमें सबसे बढ़िया बैटरी मिले। तो ऐसे में आपको तीनों में से अगेन दोबारा प्रायोरिटी बनानी होगी 2 पॉइंट्स की। यानी कि अगर आपको कैमरा, बैटरी और साथ में हार्डवेयर अच्छा चाहिए तो आपको इन तीनों में से 2 चीजें मेन लेनी होंगी जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लें। तो मान लीजिए आपकी 2 रिक्वायरमेंट है, कैमरा और साथ में आपका हार्डवेयर। अब हम हार्डवेयर की बात करें तो Moto G4 Plus में ठीक ठाक सा हार्डवेयर आ जाता है आपकी यूसेज के हिसाब से। अगर आप हैवी यूजर नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में बेस्ट कैमरा और बेस्ट हार्डवेयर अगर आपको चाहिए तो 10 से 15,000 के अंदर Moto G4 Plus आप पसंद कर सकते हैं। लेकिन बैटरी के मामले में Moto G4 Plus जो है वीक हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपका बैटरी सेकंड प्रायोरिटी होती है तो इस केस में आपको Moto G4 Plus नहीं सिलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि किसी और बंदे की बात। मान लीजिए कि उसका भी बजट 10 से 15,000 के अंदर है तो कैमरा हो सकता है पहला प्रायोरिटी। उसके बाद दूसरी चीज अगर उनको बैटरी अच्छी चाहिए तो ऐसे में वो LAIKO LI2 या फिर Redmi Note 3 दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही आपको अच्छा हार्डवेयर मिलता है। तो यहां पे जरूरी यह है कि आप अपने क्राइटेरियाज को इस तरह से बैलेंस करें कि आप खुद डिसाइड कर पाएं कि आप किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कोई भी स्मार्टफोन लेने से पहले आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा अनलेस कि आप बहुत ज्यादा पैसे उस पर खर्च सकते हैं। और ज्यादा पैसे का मतलब है 40 से 45 या फिर 50,000 या उससे भी ज्यादा पैसे अगर आप खर्च कर सकते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। तो कॉम्प्रोमाइज यहां पे जरूरी है और उसके बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन सिलेक्ट करना है आप देख लीजिए कि आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी कैमरा है तो ऐसे में आपको Moto G4 Plus लेना होगा लेकिन बैटरी पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी बैटरी है तो ऐसे में आपको Redmi Note 3 लेना होगा लेकिन
वहां पे कैमरा पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और आपकी टॉप प्रायोरिटी अगर हार्डवेयर है तो ऐसे में ला इको ली2 लेना होगा, जिसमें आपको बेस्ट हार्डवेयर मिलेगा, लेकिन कैमरा में हल्का कॉम्प्रोमाइज और बैटरी में भी कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहां पे डिसीजन लेना होगा। आपको 4 में से 3 चीजें देखनी है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही है आपकी प्राइस रेंज में। तो मैंने यहां पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने लिए एक बेहतर स्मार्टफोन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे कॉम्प्रोमाइज हमेशा करना पड़ेगा जब आपका प्राइस बजट जो है एक लिमिटेड है और आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया है और आपको बताया भी है कि क्या 4 चीजें मेन है। इसके अलावा भी चीजें हो सकती है, लेकिन ये 4 मेन चीजें मैंने हाईलाइट की हैं। और आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि किस तरह से आप अपने लिए एक बेहतर स्मार्टफोन का सिलेक्शन खुद ही कर सकते हैं। और ऐसे में आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है, और आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, जो कि आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।